हेलो फ्रेंड्स, आई होप आप सभी स्वस्थ होंगे, तंदुरुस्त होंगे और एकदम बढ़िया होंगे। मैं पूजा मिश्रा, चरक कार्ड रीडर, न्यूमरोलॉजिस्ट, क्रिस्टल डाउसिंग, क्रिस्टल हीलिंग, पॉजिटिविटी एनहांसमेंट, फिनेंस एनहांसमेंट, जीबो सिंबल एंड स्विच वर्ड एक्सपर्ट आपका अपने चैनल में स्वागत करती हूँ। जो लोग मेरे चैनल में न्यू हैं वो लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि इस तरह की इन्फॉर्मेटिव वीडियोस आपको मिलती रहें। और आप बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिए ताकि वीडियो के आते ही आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। तो चलिए बात करते हैं। जैसा कि मैंने पिछली वीडियो में आपको बताया था कि ये साल आपके लिए कैसा रहने वाला है, इस साल आपके लिए नया नया क्या रहेगा, इस साल क्या लेकर आया है। तो मैंने आपसे वादा किया था कि मैं एक वीडियो डालूंगी जिसमें न्यूमरोलॉजी के हिसाब से ये ईयर आपके लिए कैसा रहेगा, क्या चेंजेस लेकर आएगा, क्या आपको सिखाएगा, उस बारे में हम डिटेल में बात करेंगे। तो सबसे पहले हम लेते हैं नंबर 1, जो कि होता है अथॉरिटेटिव। उसमें लीडरशिप क्वालिटी होती है। वो किसी की बात नहीं मानता क्योंकि उसको रूल चलाना पसंद होता है। वो चाहता है सब कुछ मेरे हिसाब से चले, इसीलिए ऐसे लोग चाहते हैं कि हम खुद की कंपनी खोलें ताकि खुद के बॉस बने, क्योंकि उनको किसी के अंडर काम करना नहीं पसंद होता। ऐसे लोगों की एक खूबी और होती है, सूर्य से रूलिंग प्लैनेट होता है, तो वो लोग जल्दी चमकते हैं, जल्दी नेम फेम हासिल करते हैं, जल्दी सक्सेसफुल हो जाते हैं अगर मेहनत करें तो। क्योंकि सूर्य हमें चमकाता है, सूर्य हमें बहुत अपॉर्चुनिटीज़ देता है। तो अगर हम उसको सही से पकड़े और फ़ायदा उठाएं तो हमें शाइन होने से कोई रोक नहीं सकता है। दूसरी चीज़, इस साल शनि से गवर्नड है। ये साल शनि का है क्योंकि शनि क्या होता है, 8 नंबर, राइट, जो कि मैंने आपको पिछले वीडियो में बताया है। दूसरी चीज़, जो नंबर 1 होता है वो होता है सूर्य का प्लैनेट। तो अगर हम रिश्ते की बात करें, क्योंकि देखिए आपका जो रूलिंग प्लैनेट है उसको गवर्न करेगा इस ईयर का प्लैनेट, दैट इज सैटर्न। तो फिर जो शनि है और जो सूर्य है इनके रिलेशनशिप डिसाइड करेंगे आपका ईयर। तो शनि और सूर्य का रिलेशन अच्छा नहीं है। अगर मैं कहूँ कि शनि और सूर्य बहुत अच्छे हैं तो नहीं, शनि और सूर्य बहुत अच्छे फ्रेंड्स नहीं हैं। अगर हम रिलेशनशिप की बात करें तो ये एक पिता और पुत्र का रिश्ता है। लेकिन जो शनि भगवान है वो सूर्य भगवान को, सूर्य प्लैनेट को अपना पिता नहीं मानते हैं। जो सूर्य है वो बहुत ज़्यादा अथॉरिटेटिव है, जैसे मैंने आपको बताया, वो रिस्पेक्ट चाहता है। और जो शनि है वो कर्म फल दाता है, वो कर्मों के हिसाब से रिस्पेक्ट देते हैं। वो इसलिए रिस्पेक्ट नहीं देते कि आप बड़े हैं तो मुझे रिस्पेक्ट देनी है, नो, वो कर्मों के हिसाब से आपको रिस्पेक्ट देते हैं। अगर आपके कर्म डिजर्व करते हैं रिस्पेक्ट लेना, तभी वो रिस्पेक्ट देते हैं। तो उनके लिए कोई फर्क नहीं होता कि वो उनके पिता हैं, माता हैं, बड़े भाई हैं कि कौन है। वो इसीलिए इन दोनों के बीच में क्लैश होता है, क्योंकि सूर्य कहता है कि मुझे तो रिस्पेक्ट चाहिए और शनि कहता है रिस्पेक्ट चाहिए तो कर्म करो। तो यहाँ होता है क्लैश। अगर हम आगे की बात करें तो जो शनि है उसके लिए सब एक बराबर है, चाहे वो 1 नंबर, 2, 3, 4, 5, 6, 7, चाहे उसका खुद का नंबर 8। अगर कोई 8 नंबर है जो 8 से गवर्नड है प्लैनेट, उसने अच्छे कर्म नहीं किए तो शनि उसको भी फेवर तो नहीं करेगा। ये चीज़ होती है। अगर हम आगे जाएं आपके डिटेल में, तो ये साल आपका बहुत अच्छा नहीं रहने वाला है। जो चीज़ आपको थोड़ी सी मेहनत पे मिल जाती थी उसके लिए आपको कड़ी मेहनत करनी पड़ेगी। हो सकता है जो रिजल्ट आपको तुरंत मिलता है वो रिजल्ट आपको तुरंत नहीं मिलेगा। उसके लिए आपको थोड़ा सा वेट करना पड़ेगा, थोड़ा सा पेशेंस रखना पड़ेगा। इस साल आपके पेशेंस को टेस्ट किया जाएगा। हो सकता है आपको ऐसी सिचुएशन में डाल दिया जाए कि आपको गुस्सा आ जाए, आप बर्स्ट हो जाओ गुस्से में। तो यही आपको इस साल नहीं करना है। ये साल आपके लिए ट्रांसफॉर्मेशन लाया है, सभी के लिए लाया है। आपके लाइफ में इस साल का ट्रांसफॉर्मेशन होगा पेशेंस, आपके बिहेवियर में हम्बलनेस। सबसे ज़रूरी बात, अगर आप कहीं जॉब कर रहे हैं या फिर आप बिजनेस भी कर रहे हैं, तो जो भी आपके जूनियर हैं या आपके एम्प्लॉयज़ हैं, आपको उनसे अच्छे रिलेशनशिप रखने चाहिए। उनके फेवर की बात बोलिए, उनके फेवर में काम करिए। और अगर उनके फेवर में नहीं भी करना तो उनकी रेस्पेक्ट, मतलब कि आप बड़े हैं, आप बॉस हैं, उनको बेइज्जत मत करिए। इस चीज़ का आप ज़रूर ध्यान दीजिएगा। दूसरी चीज़, आप
कर्म अपना मतलब मेहनत करिएगा। ऐसा नहीं आपको फल नहीं मिलेगा, थोड़ा सा लेट मिलेगा, हो सकता है मिड ऑफ द ईयर मिल जाए, आपको फल ज़रूर मिलेगा। लेकिन शनि शनि प्लैनेट ऐसा नहीं है कि आपको फल नहीं देगा, लेट देता है, पेशेंस का टेस्ट करके देता है। क्योंकि क्या होता है ना, उसी पेशेंस के टेस्ट करने के दौरान आधे लोग हार मान जाते हैं। तो यही गलती आपको नहीं करनी है, ठीक है। अगर आप ये गलती करना अवॉइड कर जाते हैं तो फिर आपका समय सही रहेगा। रिजल्ट है, पर रिजल्ट थोड़ा डिले से है। अगर मैं आपकी पर्सनालिटी की बात करूं तो आपकी पर्सनालिटी में एक चेंजेस तो मैंने आपको बता दिया, हम्बलनेस और पेशेंस आ जाएगा। आपके लाइफ को एक डिसिप्लिन से भर देगा। आपके प्रोफेशन में जो आप अथॉरिटेटिव हो ना, थोड़ा सा लोगों से सजेशन लेना भी शुरू कर दीजिएगा इस साल। क्योंकि देखिए, कोई भी इंसान हमेशा राइट नहीं होता है, लेकिन सन से गवर्न लोगों की ये आदत होती है, आई एम ऑलवेज राइट, मैं तो कभी गलत हो ही नहीं सकता। तो इस चीज़ को आपको हटाना चाहिए। आपकी ग्रोथ होगी, पर ग्रोथ में चैलेंजेस आएंगे। हो सकता है जितनी ग्रोथ आपने सोची हो उससे कम ग्रोथ मिलेगी, ये भी हो सकता है, ये भी आपका टेस्ट हो सकता है। हो सकता है कि इस साल ना मिले, इस साल एंड होते होते नेक्स्ट ईयर की शुरुआत में मिल जाए। क्योंकि जो हर ईयर का इम्पैक्ट होता है वो नेक्स्ट ईयर के शुरुआत तक रहता है। जैसे कि पिछला साल 2023 वॉज द ईयर ऑफ केतु, राइट, एनालिटिकल, लॉजिकल, स्पिरिचुअल, ये तो वो क्या है, अभी जनवरी फेब तक उसका इम्पैक्ट रहेगा। तो वैसे ही नेक्स्ट ईयर तक थोड़ा सा इम्पैक्ट रहता है। तो आप मेहनत करिए, हो सकता है इस साल ना मिले तो नेक्स्ट ईयर के शुरुआत में मिल जाए, पर मेहनत आपको करनी पड़ेगी। इस साल ये भी है कि आपका हो सकता है एम्प्लॉय से क्लैशेस हो, किसी से क्लैशेस हो। तो आप कोशिश करिएगा क्लैशेस में आप ज़्यादा ही बात को बढ़ाए ना, क्योंकि अगर बात बढ़ेगी तो आपके फेवर में नहीं आएगी वो। इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है। ओवर कॉन्फिडेंट नहीं होना है। आपको हो सकता है ऑफिस में या फिर आपका बिजनेस है तो वहाँ कोई मेंटर मिले। कभी क्या होता है, हमारे से जो छोटे होते हैं वो भी हमें अच्छी गाइडेंस देते हैं, वो भी हमें अच्छा समझाते हैं, वो भी हमें अच्छा पढ़ाते हैं। तो इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है, आपको उनकी बातों को पॉजिटिवली लेना होगा। और अगर आपको उनका कोई पॉइंट समझ नहीं आ रहा है, मतलब यू आर नॉट इंटरेस्टेड इन दैट पॉइंट, आपके हिसाब से वो सही नहीं है या आपके हिसाब से वो गलत है, तो आप अपनी बात को प्यार से भी रख सकते हैं, ठीक है। आप एक चीज़ और है, कुछ लोगों का काम होता है क्रेडिट पे पैसे देना या क्रेडिट पे उठाना पैसे फिर आगे देना। तो इस ईयर थोड़ा सा आप क्रेडिट का काम करने से बचें। और जिसको आप नहीं जानते उसको 1 रुपये भी मत दीजिए, पैसे फंस सकते हैं। और अगर आप लोन लेने का सोच रहे हैं तो भी इस साल थोड़ा सा अवॉइड करिए लोन। बाकी अगर प्रॉपर्टी सेल करनी है, कुछ करनी है, दैट यू कैन डू, पर क्रेडिट पे ध्यान रखिएगा। इस साल जो 1 नंबर वाले शादी करना चाहते हैं, तो हो सकता है इस साल शादी में थोड़ी अड़चने आए, थोड़ी प्रॉब्लम आए। एक चीज़ और है, अगर शादी पक्की भी होती है तो हो सकता है आपका पार्टनर आपको सही ना मिले या फिर आपको बाद में थोड़ा सा रियलाइज़ हो, तो थोड़ा सा मुश्किल मुझे दिख रहा है। और अगर होता भी है ना तो अच्छे से जांच पड़ताल करिएगा, मतलब इन शॉर्ट बहुत जल्दबाजी में कुछ मत करिएगा इस साल। बहुत सोच के समझ के, आई एम ऑलवेज राइट, माई इंट्यूशन इज ऑलवेज राइट, इस तरह आपको नहीं करना है। इस साल हो सकता है बिना बात के कोई आप पे एलिगेशन लग जाए, लोगों में मिसअंडरस्टैंडिंग हो जाए, आपके परिवार वाले आपको ब्लेम करें, आपका बहुत कुछ करने के बाद भी आप पे एलिगेशन लगे कि आपने गलत किया फैमिली के साथ या ऑफिस में गलत किया। आपको रिएक्ट नहीं करना है, ठीक है, मैं गलत हूँ, ओके फाइन, अगर मैं गलत हूँ तो मुझे भगवान कर्म का फल देगा, और अगर मैं गलत हूँ नहीं हूँ तो भी मुझे फल मिलेगा। तो आप बहुत लाइटली लेना, उस पर लड़ाई मत करिएगा। इस साल आपका पेशेंस का ही टेस्ट है। अगर हम आगे जाएं और डिटेलिंग में जाएं तो मिसअंडरस्टैंडिंग हो सकती है, आपको छोटे से काम के लिए भी बहुत ज़्यादा मेहनत करनी पड़ेगी। तो चलिए अब रेमेडीज़ की बात करते हैं। टेंशन मत लीजिए, बस आप 3 रूल्स को याद कर लीजिए, पेशेंस, हम्बलनेस और शांति, सब बढ़िया होगा। तो अगर मैं रेमेडीज़ की बात करूँ तो सबसे पहली रेमेडी है, जैसे कि ये मैंने क्रिस्टल्स पहने हुए हैं, ठीक है, तो ये अलग क्रिस्टल्स है, बट आप लोग वुड का क्रिस्टल ऑर्डर कर सकते हैं। एक वुड क्रिस्टल होता है, वो आपके लिए बेनिफिशियल रहेगा। अब वो आपको कहीं से भी मिल जाएगा, नहीं तो आप हमें भी बता सकते हैं, हम आपको ऑर्डर करवा देंगे। दूसरी चीज़, आप गायत्री यंत्र आता है, उसको कहीं से भी खरीद लीजिए या फिर आप हमें भी बोल सकते हैं, हम आपको सेंड कर देंगे। तो आप उसको लेके अपने पूजा स्थान में स्थापित करिए और
उसकी पूजा करिए, डेली गायत्री मंत्र का पाठ करिए, आपको बेनिफिट ज़रूर मिलेगा। तीसरा उपाय, आप हर सैटरडे के दिन बिना भूले शमी के पेड़ के सामने दिया जलाने के अलावा आप शनि भगवान के मंदिर जाइए और उनको तेल चढ़ाना मत भूलिएगा, मत भूलिएगा। लास्ट उपाय में आपकी ये चीज़ मैं कह सकती हूँ कि आप क्या करिए, आप गायत्री यंत्र का ना एक माला आता है, उसे भी धारण कर सकते हैं, ठीक है। एक चीज़ और, इस साल आप थोड़ा ड्राइव के समय थोड़ा ध्यान रखिएगा, माइनर छोटी मोटी हो सकता है। दूसरी चीज़, अपने पाँव का बहुत ध्यान रखिएगा, क्योंकि जो शनि होता है ना वो लेग पे इम्पैक्ट करता है, बोन्स पे इम्पैक्ट करता है, तो पाँव से रिलेटेड दिक्कतें हो सकती हैं आपको, ठीक है। तो आप ये शनि का उपाय करिएगा, रेमेडीज़ करिएगा तो दिक्कत नहीं होगी। एक चीज़ मैं आपको और बोलूँगी, लेज़ी एटीट्यूड को हटा दीजिए, ड्राइव अच्छे से करिए। और एसिडिटी भी आपको हो सकती है, इससे माइग्रेन की भी शिकायत हो सकती है। बट अगर आप ये उपाय भी करते हैं ना, गायत्री यंत्र के गायत्री मंत्र का पाठ करना और तेल चढ़ाना, तो भी आपकी आधे से ज़्यादा प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। आई होप दिस वीडियो विल हेल्प यू एंड दिस रेमेडीज विल ब्रिंग लक इन योर लाइफ। टिल देन बाय बाय, टेक केयर, गॉड ब्लेस यू। अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में न्यूमरोलॉजी 2 के साथ। बाय बाय।